अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ईमान नवाज और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज पीके। नाज़रीन, अफसोस से कहना पड़ता है और शर्म की बात है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जापान के दौरे पर गई। 5 रोजा उनका यह दौरा था और इतलात आ रही हैं कि इस दौरे में तकरीबन 40 से 50 लोग उनके हमरा गए। अमूमन इस तरह के दौरे होते हैं, वज़ीर आला पंजाब हैं और इस तरह के दौरे करती रहती हैं सरकारी, लेकिन इसमें एक सवाल यह है कि ये जो 40 से 50 लोग की इतलात आ रही हैं कि उनके साथ जापान गए हैं, वहां पर क्योंकि एक एक्सपो था, वहां पर उनके साथ ये पूरा वफ्द गया है। वफ्द में बहुत सारे लोग हैं, वो भी आपको आगे चल के बताएंगे कि इस वफ्द में या इस पूरे जो टब्बर के साथ वो गई हैं, इस टब्बर में कौन कौन शामिल था। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि इन 40-50 लोगों का जो खर्चा है, जो इखराजात हैं, ये सारा बोझ कौन उठा रहा है? क्या वफाकी हुकूमत उठा रही है या पंजाब हुकूमत उठा रही है या मरियम नवाज जो है वो अपनी जेब से पैसा दे रही हैं, अपनी खानदानी जो विरासत है उसमें से लेकर आई हैं कि जी इससे खर्चा करें? नहीं, ये सारा बोझ जो है ये हम सब लोग मिलकर अदा कर रहे हैं। जो पाकिस्तान के लोग टैक्स पेयर हैं, ये सारा बोझ वो अदा कर रहे हैं इनके शाहाना इखराजात के लिए, इनके सरकारी दौरों के लिए और इनके इस तरह के ट्रिप्स के लिए। अब नाज़रीन, बात करते हैं कि इनके ये जो दौरा था, इसमें जो 40 से 50 लोग थे, इनमें कौन कौन शामिल था? क्या इसमें सिर्फ वुज़रा शामिल थे या जो पंजाब की क़यादत है वो शामिल थी, या कौन से इंपॉर्टेंट लोग शामिल थे? नाज़रीन, इसमें उनके खादिम भी शामिल थे और खादिमीन भी शामिल थी और यहां तक कि इसमें उनकी मेकअप आर्टिस्ट भी शामिल थी, क्योंकि आपको पता है ब्यूटी क्वीन है, ब्यूटी कॉन्शियस है, उनको बड़ा ये चीज तंग करती है कि कहीं पर उनकी कोई लुक खराब ना हो जाए या कोई कैमरा एंगलिंग भी खराब ना हो जाए, तो इसीलिए मेकअप आर्टिस्ट भी उनके साथ गए हैं। अब क्या जरूरत थी इन सारे लोगों की, जहां पर एक तरफ अवाम जो है आपकी मुश्किलात का शिकार है, जिस तरह से सूरत हाल सारे मुल्क में बनी हुई है, सैलाब की सूरत हाल है, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, लोगों के घर जिस तरह से बह गए हैं, बुनेर के हालात आप देख लें, सवात के आप हालात देख लें, खैबर पख्तूनख्वा के हालात देख लें। एक तरफ आपकी अवाम जो है वो डूब रही है, जाने जा रही है, दूसरी जानब इतने इखराजात और इतनी शहाना खर्चियां जो आपकी हैं वो क्यों इतनी जरूरी थी कि आप अकेले नहीं जा सकती थी या आप 4-5 लोगों के साथ नहीं जा सकती थी, आप अपना पूरा टब्बर ही उठाकर ले गए हैं। और नाज़रीन, इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है कि अज़मा बुखारी साहिबा जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात ने, वो उनका जाना क्यों अहमियत का हामिल था या उनका जाना क्यों जरूरी था? महज ये एक एक्सपो था और चूंकि वो वज़ीर इत्तलात है तो उनको शायद बैग उठाने के लिए लेकर गए हैं, क्योंकि उसके अलावा तो अवाम को कोई और उनका इनपुट या आउटपुट नजर नहीं आया उस दौरे के दौरान। तो अब सवाल यही पैदा होता है और अवाम भी यही पूछती है कि आखिर फिर इंसान या हम बीइंग अ पाकिस्तानी, हम ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि फिर पाकिस्तान कर्जे क्यों लेता है, क्यों हम पाकिस्तान जो है वो जाके IMF के आगे भीख मांगता है, IMF की मिन्नतें करते हैं कि जी हमें कर्जा दे दें, हम अपना मुल्क चला लें, हमारी मईशत संभल जाए। क्या कर्जा इन सब चीजों के लिए लिया जाता है? क्या आपके जो कर्जे की अमाउंट है वो इधर स्पेंड होनी है आपके दौरों के लिए और इस तरह के दौरों के लिए जहां पर आप एक्स्ट्रा खर्चा कर रही हैं और जिसमें आपके मेकअप आर्टिस्ट भी शामिल हैं, आपके खादिम और खादमीन भी आपके साथ जा रहे हैं, इस सब की जरूरत क्यों पेश आई? और क्या जो कर्जा लेते हैं, नाज़रीन कर्जा तो लिया जाता है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। पिछले 1-2 साल से हम देख रहे हैं जिस तरह से IMF के आगे मिन्नतें की जाती हैं, कर्जा लिया जाता है। अब वो कर्जे का जो एक्सपेंस आपके आते हैं या वो जो कर्जा की अमाउंट है वो कहाँ ये खर्च करते हैं? क्या मरियम नवाज साहिबा जो वज़ीर आला है पंजाब की, आपको अगर पता हो कि ज्यादातर जो अमाउंट है ना पाकिस्तान की, वो या तो गाड़ियां खरीदने में चली जाती है या मराद बढ़ाने में चली जाती है या फिर इसी तरह के सरकारी दौरों में चली जाती है या फिर जजेस की तनख्वाहें बढ़ा दी जाती हैं ताकि फिर इन्हीं की मर्जी के फैसले आ जाएं, या फिर हमारे टीवी चैनल्स को, अखबारात को अरबों रुपए के इश्तिहारात दिए जाते हैं ताकि जो टीवी चैनल्स हैं, जो सहाफी हैं, वो अच्छा की रिपोर्ट देते रहें। और अगर कोई चैनल ये जुर्रत कर दे कि इनके खिलाफ या रानी के मिजाज से हट के कोई बात कर दी जाए, तो या तो फिर उस चैनल के लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं या फिर उस सहाफी को, या हमने तो ये भी देखा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल करने पर भी उस सहाफी की नौकरी चली जाती है। तो इस तरह की चीजें भी हमें देखने को आती हैं। तो इनके जो ये एक्सपेंस है या जो कर्जे की अमाउंट है या जो हम लोग भीख मांगते पूरी दुनिया से कहते हैं हमारी मदद करें, हम अपनी मईशत को संभाला दें और हमारी मईशत जो है वो गिर रही है उसको बचा लें,
तो बेसिकली जो कर्जा हम लेते हैं वो हम इन्हीं चीजों पर खर्च करते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, एक तरफ ये दावे करते हैं कि जी हम आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, आवाम के लिए हम ये प्रोजेक्ट ले आए, आवाम के लिए हम ये प्रोजेक्ट ले आए, जापान में हमने ये कर दिया, वो कर लिया। और ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आवाम मुश्किलात का शिकार होती है। इनके एक प्रोटोकॉल लगता है ना तो 50 मिनट या 1 घंटा लोग खवार होते हैं रोड्स पे, जब प्रोटोकॉल्स की वजह से रूट्स लग जाते हैं, बीमार हो, किसी ने ऑफिस पहुंचना हो, किसी स्कूल का बच्चे का पेपर हो, किसी चीज को मद्देनजर नहीं रखा जाता और घंटों घंटों लोग जो है कतारों में लगकर वेट कर रहे होते हैं कि जी सामने से बादशाह सलामत जा रहे हैं या सामने से रानी जा रही हैं और उनके लिए जो है हम इंतजार करते रहते हैं। तो ये है आपकी असलियत कि आवाम को तो आपने कहीं पर ही नहीं छोड़ा। आवाम का अगर आपने सोचा होता तो आप अपने इस पूरे टब्बर को लेके दौरा ना करते। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है। इसके साथ साथ बीबीसी ने भी मरीम नवाज का कुछ पोल खोला है और बीबीसी ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें उनके दौरा जापान को बड़ा डिटेल बयान किया गया है कि इसमें कौन से मुआयने हुए और क्या इससे हासिल हुआ। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह थी कि इस दौरे के दौरान जब वो गई तो उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स का खुसूसी तैयारा भी इस्तेमाल किया है मरीम नवाज साहिबा ने। अब जी इस तैयारे की जरूरत क्यों पेश आई या क्या ये सवाल पैदा होता है कि ये जो तैयारा उन्होंने यूज किया है इस दौरे, क्या ये दीगर सूबों के जो वज़ीर आला हैं उनको भी ये सहूलत मुयसर है कि वो भी इस तरह के दौरे करें? तो ये जो एयरफोर्स का खुसूसी तैयारा है, क्या दीगर जो वज़ीर आला हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या सिर्फ ये वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के लिए मुख्तस है कि वो इस तरह से कर सकती हैं? क्योंकि अमूमन तो इस तरह के खुसूसी तैयारे जो होते हैं वो वज़ीर आज़म इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर आला ने क्यों किया है? नाज़रीन, इस पर बीबीसी क्या लिखता है कि मरीम नवाज के हर दौरे के बाद सामने आता है कि कुछ लोगों का ख्याल यह है कि ऐसे दौरे वज़ीर आला के बजाय वज़ीर आज़म को करने चाहिए, जबकि कई सियासी हलकों में यह तबसरा भी किया जाता है कि शायद ये दौरे मरीम नवाज को वज़ीर आज़म बनने की तरबियत के तौर पर करवाए जा रहे हैं। इस मामले पर बीबीसी बात करते हुए सियासी तज्जियाकार सलमान गनी ने कहा कि यह बात समझने की जरूरत है कि ऐसे दौरे करने में जो आसानी मरीम नवाज के लिए है वो दूसरे सूबों के वज़ीर आला के लिए है या नहीं है। उनका ये मजीद कहना था कि यह बात अभी अहम है कि मरीम नवाज की नजर सूबे के बाद मरकज पर भी है, इसीलिए इन ये दौरे उनके लिए अहम है। अब जी इस पे कहा जा रहा है कि जी हमने एयरफोर्स को पेमेंट की है। उस हवाले से मैं आपको बता दूं कि जी ये सवाल हो रहा था कि जी मरीम नवाज ने ये तैयारा क्यों यूज किया। उस पर जी वज़ीर आला पंजाब के जो तर्जुमान है इमरान असलम, वो क्या कहते हैं वो जरा सुनिए। वो ये कहते हैं कि जी पंजाब हुकूमत की जानिब से एयरफोर्स का जहाज पैसे देकर बुक किया गया और तवील सफर और दूसरे जहाजों की फनी खराबी की वजह से देर सवेर होना सरकारी दौरों पर मुनासिब नहीं होता। कानूनी तौर पर वज़ीर आला वीआईपी फ्लाइट्स का इस्तेमाल करने का इख्तियार रखती हैं। ये जी कहते हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से जो तर्जुमान है इमरान असलम साहब, उनकी जानिब से स्टेटमेंट आई है। अब दूसरी जानिब एक हुकूमती अफसर हैं, उन्होंने ये कहा कि विफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और जैसा कि ये तैयारा वज़ीर आज़म समेत दीगर मामलात के लिए भी इस्तेमाल होता है, रेस्क्यू के लिए या फौजियों की नकलो हरकत के लिए, तो उन तमाम कामों के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो इस तैयारे के जो पैसे हैं वो एयरफोर्स को ही जाते हैं। और जहां तक मरियम नवाज का सवाल है तो उनके इस्तेमाल की बात पर उन्होंने कहा कि क्योंकि विफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो पंजाब हुकूमत के बजाय विफाक इस चार्टर फ्लाइट की पेमेंट कर सकती है। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है कि इस तरह से ये खुसूसी तैयारा भी इस्तेमाल किया गया है। और अगेन सवाल यही होता है कि क्या ये सहूलत बाकी वज़ीर आला के लिए है? किसी और सूबे का वज़ीर आला, खैबर पख्तूनख्वा का, गिलगित बल्तिस्तान का, किसी और सूबे का वज़ीर आला अगर जाता है तो क्या ये सहूलत उनको भी मुयसर है या सिर्फ ये ब्यूटी क्वीन के लिए ही सारी चीजें हैं? अच्छा जी नाज़रीन, इसके अलावा अस्मा बुखारी साहिबा ने एक बात की कि अगर आपको लगता है कि हम जापान में कुछ नहीं करके आए और जापान में जिस तरह से हमने बड़े एक्सपो में गए हैं और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई है, तालीम के वाले से बात हुई है और एआई के वाले से बात हुई, आईटी के वाले से बात हुई है, और अगर आपको लगता है कि ये जो भाग दौड़ हम कर रहे हैं ये गलती है तो पंजाब हुकूमत ये गलती करती रहेगी। अस्मा बुखारी साहबा, सबसे बड़ी गलती तो मेरे ख्याल है ये हुई है कि वो आपको साथ ले गए हैं, क्योंकि आपको और कोई इनपुट तो देखने को मिला नहीं। मीम्स की भी भरमार आपकी हुई कि शायद आपको बैग उठाने के लिए लेके गए या जो भी मामलात थे। तो अगर आप इस तरह की गलती करने का कह रही हैं कि ये बार बार करेंगे तो मेहरबानी है, आवाम आपसे रिक्वेस्ट करती है कि इस तरह की गलती आप बार बार ना करें, क्योंकि आवाम के लिए आप कुछ नहीं सोच रहे, सिर्फ ये दौरे ही होते हैं। अभी इसकी डिटेल भी आ जाएगी कि कितनी कोई सरमायाकारी आप लेकर आए हैं और कितने इन्वेस्टर्स आएंगे या पाकिस्तान को क्या फायदा होगा। ये जो 40-50 लोग गए हैं, इनके जाने के बाद जो इतना खर्चा आया है उससे आउटपुट क्या आएगी, ये भी आइंदा आने वाले दिनों में आ जाएंगी खबर और हम आप तक पहुंचाएंगे कि कितनी पैसे स्पेंड किए थे और इन रिटर्न क्या हासिल हुआ।
तो नाज़रीन, इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।